Good morning, students. Today we will study this chapter from line number 8. Okay, so I am going to start this chapter, and one important information for you is that from 15th of August on the same channel I will produce videos for Hindi subject also. मैं आपके लिए हिंदी विषय का वीडियो भी बनाऊंगा जो इसी महीने की 15 तारीख से आपके सामने होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपका समर्थन उसको भी मिलेगा। तो इसी सूचना के साथ हम लोग फिर यहाँ पर आते हैं। सो फ्रॉम लाइन नंबर 8, बट स्टिल मोर सीरियस बिकॉज मोर सबल, लेकिन उस मैटर से भी ज़्यादा, मतलब क्या है कि राइटर वाज स्पीकिंग अबाउट हाउ बैड कंडीशन ऑफ द न्यूज पेपर इज in the hands of the owners and एडवर्टाइजर्स और मालिकों के हाथ में ये प्रेस की आज़ादी कहाँ तक सुरक्षित है, उसके टॉपिक पर ही बात हो रही थी। लाइन नंबर 7 में हम लोगों ने देखा कि कैसे राइटर ने कहा कि भाई जो बहुत साहसी लोग हैं, प्रभावित होने वाले नहीं हैं, वही निष्पक्ष पत्रकारिता कर सकते हैं, इम्पार्शियल journalism, otherwise it is very difficult. So after that this line number 8, but still more serious, लेकिन उससे भी ज़्यादा सीरियस बात यह है, गंभीर बात यह है, बिकॉज मोर सबल, उससे भी ज़्यादा महीन बात, सूक्ष्म बात, सबल मतलब सूक्ष्म, than the control applied to individual papers by various kinds of interest is the control and censorship. मतलब बहुत तरह का जो कंट्रोल होता है इंडिविजुअल पेपर पर, वेरियस काइंड ऑफ इंटरेस्ट, बहुत तरह के स्वार्थ का जो कब्जा रहता है पेपर पर, उससे भी कहीं ज़्यादा सीरियस मैटर है द कंट्रोल एंड सेंसरशिप एक्सरसाइज्ड। ये कंट्रोल और सेंसरशिप एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेस अपॉन द न्यूज एंड ओपिनियंस। प्रेस वाले ये न्यूज और ओपिनियन पर भी अपनी चलती चलाते हैं, उसको तोड़ मरोड़ देते हैं। विच इट डिसेमिनेट्स, न्यूज़पेपर जो प्रस्तुत करता है समाचार या न्यूज आइटम, वह कितना गड़बड़ रहता है, वह कितना तोड़ा मरोड़ा रहता है, इसके विषय में भी ये लेखिका ने इस मैटर को हाईलाइट किया है कि whatever news we get from the newspapers, that news is 100% articulated, that is formatted, that is formed. ये उसका एक फॉर्मेट बनाया जाता है, वह अपने मन से शेप किया जाता है, so that it may suit to the nature of the public, but they don't care for the reality, for the truth of the news. The control rests upon and exploits two basic assumptions about the public. कंट्रोल दो बातों पर निर्भर करता है, दो मान्यता होती है उसके पीछे। दैट दे हैव नॉट द विट टू डिस्टिंग्विश ट्रूथ फ्रॉम फॉल्सहुड। ये पेपर वाले समझते हैं कि आम आदमी के पास सही गलत में भेद करने की बुद्धि नहीं होती है। फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड, that they don't care at all that a statement is false. वे मानते हैं कि पब्लिक इस बात का केयर नहीं करती कि कोई कथन, कोई स्टेटमेंट फॉल्स हो सकता है, प्रोवाइडेड इट इज टिटिलेटिंग, भले ही वह ये उत्तेजक हो, ये रोमांचकारी हो, अट्रैक्टिव हो। आफ्टर दैट दे डोंट केयर फॉर एनीथिंग, दे डोंट टेक एनी स्टेटमेंट टू बी फॉल्स अनलेस it should be titillating. Titillating मतलब interesting. Neither assumption is flattering, and indeed between the language used privately by the late Lord Northcliffe about his British readers and the language used publicly by Hitler about his German readers, there is very little to choose.
ये न्यूज़ क्या है, चाहे वो लॉर्ड नॉर्थक्लिफ जो ब्रिटिश सपोर्टर थे वर्ल्ड वार के समय में, या हिटलर की जो आर्मी थी उसके द्वारा जो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होता था, सो ये दोनों ही न्यूज़ तोड़ मरोड़ के पेश किए जाते थे और पब्लिक दोनों पढ़ती थी। पब्लिक को किसी से कोई खास इंटरेस्ट नहीं था और नहीं तो दोनों से इंटरेस्ट था। बट बोथ एज्यूम दैट द रीडर्स कैन बी मेड टू बिलीव एनीथिंग। ये दोनों विचारधारा के लोग ये समझते थे कि रीडर को कुछ भी विश्वास कराया जा सकता है। द रिजल्ट इज दैट एक्यूरेट रिपोर्टिंग, इसका रिजल्ट ये होता है कि एक्यूरेट रिपोर्टिंग, जेन्युइन रिपोर्टिंग जो होता है, सच्चाई की रिपोर्टिंग, विच यूज टू बी द प्राइड ऑफ द ओल्ड फैशनड इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर, जो पुराने ज़माने के न्यूज़पेपर के लिए गर्व की बात होती थी, हैज़ लार्जली गिवन प्लेस टू रिपोर्टिंग, उसने छोड़ दिया, उसने जगह दे दिया किसको, विच इज एट बेस्ट स्लिप शॉर्ट एंड एट वर्स्ट टेंडेंसस, जो केयरलेस होता है और एक मनोवृत्ति लेके चलता है। मतलब एक सोच के तहत न्यूज़ को फॉर्म किया जाता है। न्यूज़ रियल क्या है, यह अब गए ज़माने की बात हो गई। ये नाउ ए डेज पीपुल आर प्रोड्यूसिंग न्यूज़ अकॉर्डिंग टू देयर ओन माइंड सेट, दे हैड नथिंग टू डू विद द रियलिटी। I should like to illustrate one example writer wants to give. राइटर लेखिका महोदया एक उदाहरण देती हैं with quite trivial examples drawn from personal experience. इनका व्यक्तिगत अनुभव रहा है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। The various ways by which both fact and opinion can be distorted. बहुत तरीके होते हैं जिससे ओपिनियन और फैक्ट को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, so that a kind of smear of unreality is spread over the whole newspaper page, from reports of public affairs down to the most casual items of daily gossip. इस तरह से न्यूज़ तोड़ा मरोड़ा रहता कि पूरा पेपर एक झूठ का लबादा ओढ़े हुए मालूम पड़ता है, चाहे वह न्यूज़ रिपोर्टिंग पब्लिक अफेयर के विषय में हो, चाहे वो डेली दैनंदिन बातचीत के विषय में हो, डेली रोज़मर्रा की समस्या से हो। हर लगता है कि हर आइटम ही झूठा है। इस तरह से झूठ का साम्राज्य फैला हुआ है न्यूज़ के क्षेत्र में। लाइन नंबर 10। अब प्रॉब्लम क्या क्या होता है न्यूज़पेपर में, गलत न्यूज़ को सही बनाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं उसको देखिए हम लोग। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट, सेंसेशनल हेडलाइंस। हेडलाइन जो बनाते हैं वो लोग सेंसिटिव बनाते हैं, सेंसेशनल, जो पढ़ने पर अट्रैक्ट करता हो। फॉल्स एम्फेसिस, और बिना बात के बात पर जोर देते हैं। एंड सप्रेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट को, मेन जो कंटेंट है उसको दबा देते हैं। दिस ईयर, ये जिस साल की बात है 1941, एट द मेलबर्न कॉन्फ्रेंस I had a paper dealing with the theological grounds for the church's concern with politics and sociology. राइटर ने को एक पेपर मिला जिस पर डीलिंग था जो धार्मिक विषय है चर्च का, उस पर, उसमें राजनीति और समाज शास्त्रीय पहलू उसका क्या होता है, इस पर वो पेपर था। विथ द कम्प्लीमेंट्री डेंजर्स ऑफ पीटिज्म एंड सीजरिज्म, उसमें पक्षपात, फॉल्सहुड और सीजरिज्म, व्यक्तित्ववाद, डिक्टेटरशिप घुस रहा है, इस पर पेपर छपा था। किसमें कि चर्च, क्या टॉपिक था कि चर्च की धार्मिक अवधारणा और उसमें पॉलिटिक्स और सोशोलॉजी का प्रवेश, और उसमें ये बताया गया था कि कैसे पीटिज्म और सीजरिज्म, ये व्यक्तिवाद और ये फॉल्सहुड उस पर हावी हो रहा है, ये टॉपिक था। एंड विद द इम्पोर्टेंस ऑफ इनकारनेशन डॉक्ट्रिन इन दिस कनेक्शन। इनकारनेशन डॉक्ट्रिन मतलब कैसे ईसा मसीह, लॉर्ड क्राइस्ट और भगवान ये दोनों एक हैं, दोनों एक हो गए, इस पर वो भी टॉपिक था। तो आउट ऑफ 8000 वर्ड्स, उस लेख में 8000 वर्ड्स से सम 250 डेल्ट विद द कनेक्शन बिटवीन सीजरिज्म एंड एन अनड्यू एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन सेक्सुअल।
एज कॉन्ट्रास्टेड विथ फाइनेंशियल मोरालिटी। उसमें 250 वर्ड में सीजरिज्म के विषय में लिखा था, कैसे बिना काम के जोर देता है लोग किसी मुद्दे पर, और ये सेक्सुअल मोरालिटी की नैतिकता के विषय में भी एक उसमें 2-4 लाइन लिखे थे। जो फाइनेंशियल एज कॉन्ट्रास्टेड विथ फाइनेंशियल, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की जगह पर ये मोरालिटी, सेक्सुअल मोरालिटी को हाईलाइट किया गया था। दिस क्वाइट सब्सिडी, अब पूरा पेपर से उसमें लिखा था, उसका टॉपिक कुछ और था, और सेक्सुअल मैटर थोड़ा सा उसमें एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया था समझाने के लिए कोई मैटर। दिस क्वाइट सब्सिडियरी पैराग्राफ वाज रिपोर्टेड एवरीवेयर। यह एक सेकेंड पैराग्राफ था जो ये हल्का महत्व का था, इसको इतना हाईलाइट किया गया, हर जगह रिपोर्ट किया गया अंडर सेंसेशनल हेडलाइंस, सेंसेशनल हेडलाइन बना करके, इन सच ए मैनर एज टू कन्वे दैट दिस पासिंग एल्यूजन फॉर्म द होल सब्जेक्ट मैटर ऑफ माई एड्रेस। वह मैटर को प्रूफ करने के लिए एग्जाम्पल था, लेकिन ऐसा बताया गया कि वही 8000 वर्ड्स का मेन लाइन है, क्या, सेक्सुअल मोरालिटी, बिकॉज टॉपिक्स एंड आइटम्स ऑन सेक्स अट्रैक्ट्स पीपुल अटेंशन। तो ये पेपर का फैक्ट है। मैटर क्या था? मैटर ये था कि इनकारनेशन डॉक्ट्रिन जो है लॉर्ड क्राइस्ट का, उस पर वो लेख था, कैसे उसमें सीजरिज्म घुस रहा है ये चर्च के बीच में, उस पर लेख था, और उसमें एग्जाम्पल था एक लाइन का, वो सेक्सुअल मोरालिटी के विषय में। तो उसी लाइन को इस न्यूज़पेपर वाले ने हाईलाइट करके छापा जैसे वही मेन हो। So, out of the 8000 words about theology, the reporters picked the only one which they presumed their readers capable of understanding, to wit fornication। तो मुझे लगता है वही fornication एक वर्ड था, यही सेक्सुअल मोरालिटी जो राइटर को, जो उस न्यूज़ वाले को लगा यही एक वर्ड है जिसको पब्लिक पकड़ सकती है, समझ सकती है, तो उन्होंने उसी वर्ड को हाईलाइट किया। ये रहा स्टैंडर्ड पेपर का, ये है न्यूज फॉर्मेशन का मेथड। यू द रीडर विल अप्रिशिएट द कम्प्लीमेंट। आई विल हाउएवर ऐड फॉर यू कंफर्ट दैट दिस रिपोर्ट वाज नॉट मेड बाय ए प्रेसमैन। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि न्यूज किसी प्रेसमैन ने नहीं बनाया था। योर फेवरेट पेपर स्पेशल सेलेक्टेड फॉर हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्लेस्टिकल अफेयर्स। ये पूरे मैटर के पेपर का जो मैटर है उसको देखभाल करने का जो ग्रुप है उसके द्वारा ये न्यूज़ दिया गया था सेलेक्ट करके। ऑल द डिस्टोर्टेड रिपोर्ट्स इमेनेटेड फ्रॉम ए न्यूज़ एजेंसी। ये न्यूज़ एजेंसी है, उसने ये न्यूज़ दिया था। एंड द इंडिविजुअल्स एडिटर्स, वहाँ इंडिविजुअल एडिटर का ग्रुप है वो। व्हेन demonstrated with where for the most part content to disavow responsibility। उसका अधिकांश हिस्सा लोग बोल रहे थे कि इसके किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो एक पेपर वाले का ग्रुप रहता है एडिटर लोगों का कि कहीं से न्यूज़ नहीं मिलता है तो वो ग्रुप एक न्यूज़ फॉर्म करके छापता है, और उसका कोई व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं रहता है। कहता है कि इसका कोई किसी को कोई उसका मालिक नहीं है, और न्यूज़ रहता है, न्यूज़ फॉर्म हो जाता है। तो यही वहीं से वह न्यूज़ आया था चर्च वाला। दिस इज हाउ यू लर्न व्हाट हैपन्स एट पब्लिक मीटिंग। ये आप समझिए कि पब्लिक मीटिंग में क्या होता है, कैसे बनता है न्यूज़। नाउ सेकेंड पॉइंट इज गार्बलिंग। ये गार्बलिंग भी है, कैसे न्यूज़ को फॉल्स बनाते हैं, उसका मेथड है। तो इंटरव्यू लेने वाला आदमी भी कैसे आपसे इंटरव्यू लेगा और तोड़ मरोड़ के छापेगा उसको, उस पर ये हुआ। गार्बलिंग मतलब इंटरव्यू के बाद न्यूज़ को तोड़ मरोड़ देना। दिस इज द स्पेशल अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द प्रेस इंटरव्यूअर। ये प्रेस इंटरव्यूअर की खास खूबी होती है। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ माई लेटेस्ट प्ले, मेरा जो अंतिम नाटक लिखा गया, आई वॉज आस्क्ड, मुझसे पूछा प्रेस वाले ने, व्हाट वेयर माई प्लान्स फॉर द फ्यूचर, मेरा फ्यूचर का प्लान क्या है। आई रिप्लाइड दैट आई नेवर मेड प्लान्स, मैंने बताया कि मैं कोई प्लान नहीं बनाती। दैट आई प्रीफर्ड राइटिंग प्लेज टू नॉवेल्स, मैं प्ले लिखना चाहती हूँ नॉवेल से ज़्यादा। दो यद्यपि नॉवेल्स पेड बेटर, नॉवेल पेड ज़्यादा करता है, पे करता है। एंड दैट फाइनेंशियल कंसिडरेशन नॉट विथ स्टैंडिंग if the opportunity to write a play were to present itself, for example another commission for the Canterbury Festival, I should undoubtedly write it। मैंने उनको बताया कि ये मैं चाहती हूँ नाटक लिखूँ,
लेकिन पैसे के लिए नोवेल लिखती हूँ, इसका मतलब यह है। और अभी भी अगर मुझे अच्छा नाटक लिखने को मिले, जैसे कैंटरबरी फेस्टिवल्स के अवसर पर जाने के लायक, तो मैं नाटक लिखना पसंद करूँगी। ठीक है, इतना ही मतलब था ये। दिस रिप्लाई ड्यूली अपीयर्ड इन, लेकिन ये जो मैंने कहा इसको छापा कैसे पेपर वालों ने, वो देखिए। द प्रेस इन द फॉर्म, प्रेस में न्यूज छपा। मिस शेयर सेड द शी वुड राइट नो मोर प्लेज एक्सेप्ट ऑन कमीशन, अगर उनको कमीशन नहीं मिले तो अब कोई नाटक नहीं लिखेंगी। दिस वाज द न्यूज। तो राइटर ने कहा क्या, छापने वाले ने छाप दिया क्या। Blunt perversions of this kind, together with the interviewer's playful habit of making statements himself and attributing them to his victim, make reported interviews singularly unreliable reading. इस प्रकार से न्यूज़ को तोड़ मरोड़ के पेश करना इंटरव्यूअर्स का ये प्लेफुल हैबिट होता है कि तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। कहने वाले ने कहा कुछ तो शिकार बना के उसके नाम से छाप देते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा। वन मस्ट अलाउ फॉर द प्रेसमैन्स विविड इमेजिनेशन, प्रेसमैन के डिफरेंट टाइप के इमेजिनेशन को परमिट करना चाहिए, अलाउ करना चाहिए। आई रिमेंबर रीडिंग विथ इंटरेस्ट दैट माई आइज ग्लिटर्ड बिहाइंड माई ग्लासेज when making some remark or other, since that particular interview was given by telephone, यह जो इंटरव्यू था मेरा टेलीफोन पर दिया गया था। I could only conclude that the interviewer's own eyes must have been double magnifying glass microscope for extra power, तो इंटरव्यूअर के आँख में जो चश्मा होगा वो माइक्रोस्कोप जैसा होगा जो मैटर को इस तरह से तोड़ मरोड़ देता है। But the last best word on press interviews has been written by Q, Mr. Q, in from a Cornish window. एक कॉर्निश विंडो में मिस्टर क्यू ने लिखा था, Those who believe that public characters say everything, they are reported as saying should read it and take warning. जो लोग न्यूज में पढ़ते हैं कि पब्लिक स्पीकर जो है ये बात ही बोला है, तो उनको ये समझना चाहिए, वार्निंग के तौर पर लेना चाहिए कि उनके विषय में ऐसा छापा जा रहा है, वैसा कहा जा रहा है उनके तरफ से, मतलब फैक्ट होने की कोई संभावना नहीं है। तो ये इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स। सम टाइम एगो ये डेली पेपर रिपोर्टेड दैट माई फ्लैट हैड बीन ब्रोकन इनटू द प्रीवियस डे, कुछ दिनों पेपर में छपा कि मेरे फ्लैट में चोरी हो गई, एंड दैट आई हैड रिटर्न फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इन टाइम टू डिस्टर्ब द थीव्स, और मैं वहाँ से वापस आ गई इस समय कि चोर लोगों को दिक्कत हो गई, चोर लोग पकड़े गए। दिस वाज ट्रू एनफ, बात सही थी, एक्सेप्ट दैट एवरी डिटेल वाज रॉन्ग, इसमें न्यूज़ सही था लेकिन डिटेल समूचा गलत था उसका। द डेट वाज 3 days अर्लियर देन एलिज्ड, घटना हो इसके 3 दिन पहले का ही डेट था उस न्यूज में। आई वॉज नॉट एट ऑक्सफोर्ड बट एट द किंग्स गार्डन पार्टी, मैं किंग्स गार्डन पार्टी में थी, ऑक्सफोर्ड में नहीं थी, जगह भी गलत। एंड द इंट्रूडर्स हैड बीन डिस्टर्ब्ड नॉट बाई मी, चोर लोग को दिक्कत हुई थी मुझसे नहीं, बट मोस्ट लाइकली बाय द न्यूज़ पेपर्स बॉय, न्यूज़ पेपर देने आया था लड़का, उसके आने से। द इंटरेस्ट हियर लाइज इन द प्रोबेबल रीजन फॉर द मिस स्टेटमेंट्स, तो ये मिस स्टेटमेंट की पूरी संभावना रहती है ऐसे केसेज में। द डेट हैड टू बी चेंज टू कंसील द फैक्ट दैट द न्यूज वाज ऑलरेडी कोल्ड, ये डेट पीछे कर दिया गया था जानबूझ के कि साबित हो कि न्यूज जो है वो ओल्ड है। एंड आई वाज सब्सटीट्यूटेड फॉर द बॉय, और बॉय की जगह पर मेरा नाम आ गया, प्रिजमेबली फॉर माई ग्रेटर स्नॉब वैल्यू, ताकि मेरा जो पब्लिक इमेज अच्छा है उसका बेनिफिट मिल सके उस न्यूज वाले को। द अल्टर्ड डेट वाज ए बैड ब्लंडर, डेट जो बदला हुआ था बहुत बड़ी गलती थी। बकिंगहम पैलेस वुड हैव एडोर्न्ड द टेल सो मच बेटर एडवांटेज, और इसको बकिंगहम पैलेस के विषय में अगर लिखा रहता तो और ज़्यादा प्रतिष्ठा उनको मिलती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उनको पता नहीं चला। 14th प्लेन रिवर्सल ऑफ द फैक्ट्स, सीधे फैक्ट को वो लोग कभी कभी पलट देता है। वो ऑन ए समन्स फॉर unshaded lights, a letter of mine was read to the bench explaining that my servant had carefully drawn the curtains. एक मेरा लेटर पढ़ा गया जिसमें था कि मेरे नौकर ने
पर्दा को नीचे गिराया, बट दैट देयर हैड प्रूव्ड अनफॉर्चुनेटली टू बी ए डिफेक्ट इन द कर्टन्स देमसेल्व्स। कर्टेन में ही गलती थी। द लोकल पेपर ड्यूली रिपोर्टेड, पेपर ने रिपोर्ट किया, मिस शेयर सेड दैट अ सर्वेंट हैड फॉरगॉटन टू ड्रॉ द कर्टन्स। ये उसने पर्दा गिराया था और रिपोर्ट हुआ कि पर्दा को गिराना वो भूल गया नौकर। तो ये हुआ डिस्टोर्ट करना, प्लेन रिवर्सल ऑफ द फैक्ट्स, फैक्ट को सीधे रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना। देन माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन आंसर। एक्यूरेट रिपोर्टिंग हैज गिवन प्लेस टू रिपोर्टिंग which is at best slipshod and at worst tendencies, because it is assumed that people have not wit to distinguish truth from falsehood। सही गलत में भेद करने की क्षमता नहीं है पब्लिक में। सेंसेशनल हेडलाइंस, फॉल्स एम्फेसिस एंड सपोजिशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट आर सम ऑफ द वेज टू मेक द रिपोर्टिंग टिटेलेटिंग। Garbling is the special accomplishment of the press interviewer. The date in the newspaper report had to be changed to make it real, to make it old, so that there may not be any question. Next question, what are the two basic assumptions about the public? वही, first that they understand public has no capacity, no wit to distinguish between true and false, and second was that public may be given any news. And what is a supposition of context? ये giving a special shape to the news, that is called supposition of the context. Newspapers provide shapes according to their own needs, that is called supposition of context. context को, मैटर को तोड़ मरोड़ करना। ये आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। देयर इज नो नीड दैट यू विल फॉलो माई सेम लाइन, बिकॉज गुड आंसर मीन्स योर ओन राइटिंग। योर हैंड राइटिंग शुड बी गुड, योर वर्ड स्टॉक शुड बी स्ट्रॉन्ग, योर grammatical correction should be present in your writing, and after that your own thought. So 15 random, no. So thank you for viewing. Have a nice day.